बहादुरगढ़ विधानसभा से इनेलो और बसपा की साझा उम्मीदवार शीला नफे राठी का प्रचार अभियान लगातार जारी है। शीला राठी घर घर जाकर लोगों से वोट की अपील कर रही हैं। जटवाड़ा मोहल्ले में शीला राठी का जोरदार स्वागत किया गया। हर घर में शीला राठी को गले लगाकर वोट और सपोर्ट का भरोसा दिया गया। शीला राठी लोगों से न्याय और विकास के लिए वोट की अपील कर रही हैं। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रहे स्वर्गीय नफे सिंह राठी की जघन्य हत्या के बाद से उनके हत्यारे फरार हैं। स्वर्गीय नफे सिंह राठी को न्याय दिलाने के लिए लोगों का सपोर्ट शीला राठी को मिल रहा है। शीला राठी का कहना है कि बहादुरगढ़ समस्याओं से त्रस्त है और यहां सड़कें बदहाल हैं। गलियों में सीवर ओवरफ्लो है तथा लोगों को स्वच्छ पेयजल तक नहीं मिल पा रहा। सरकारी दफ्तरों में लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। शीला राठी ने कहा कि बहादुरगढ़ के विकास के लिए उनका परिवार प्रतिबद्ध है और हमेशा हल्के के लोगों के बीच में रहते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों के हक और भाजपा के भ्रष्टाचार के खिलाफ स्वर्गीय नफे सिंह राठी बुलंद आवाज उठाते थे और अब उनका परिवार बहादुरगढ़ के विकास के उनके सपने को पूरा करने में लगा हुआ है। आज मैं अपने परिवार में हूँ, जटवाड़े में 5 पाना है, ये हमारा अपना परिवार है और पूरा परिवार मेरे साथ डोर टू डोर चला हुआ है, हर घर में, हर गली में। और जो मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो भी आगे चले हुए हैं मेरे साथ, और नौजवान बच्चे हैं जो मेरे, वो भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले हुए हैं। बहादुरगढ़ का एक एक परिवार, एक एक सदस्य इस लड़ाई को अपना समझ कर लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? ये वजह है एक इस परिवार की, क्योंकि 25 फरवरी को जो चौधरी नफे सिंह राठी के साथ घटना घटी थी, वो इनका बेटा था, इनका भाई था, इनका चाचा ताऊ था और इस परिवार का मेन मुखिया था। जिस तरह इस बीजेपी सरकार ने, इस प्रशासन ने इनका मुखिया छीना है, उसकी लड़ाई ये लोग खुद अपने कंधों पर लेकर और उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। थैंक यू। मुद्दे तो बहुत हैं, मुद्दे विकास के भी हैं, मुद्दे सुरक्षा के भी हैं, मुद्दे बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज के भी हैं, मुद्दे नौजवान बच्चों के लिए सर्विस के भी हैं। क्योंकि 20 साल से लगातार 10 साल कांग्रेस की सरकार रहेगी, हरियाणा में भी, लोकसभा में भी। 10 साल बीजेपी की सरकार ने हो गए, हरियाणा में भी, लोकसभा में भी। कोई एक भी नहीं तो ये नया प्रोजेक्ट लेके आए, नहीं कोई विकास किया। सबसे बुरा हाल तो मेरे अपने बहादुरगढ़ हलके का है। क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि नगर पालिका में भी बीजेपी की चेयरपर्सन है और हरियाणा विधानसभा में भी फुल बहुमत से बीजेपी सरकार है। इस शहर के जो हालात हैं वो इतने बदतर हो चुके हैं कि गलियों में सीवर ओवरफ्लो होकर चल रहे हैं। पानी पीने का आता है वो आधा घंटा तो बिल्कुल सीवर मिक्स होके आता है। क्यों आता है? कभी 1987 से और 1988 में नफे सिंह राठी यहाँ के चेयरमैन बने थे और उन्हीं ने वाटर सप्लाई करके लगाने भेजने वाली मशीन लगवाई थी। उन मशीनों की जो एक गारंटी होती है, वो गारंटी खत्म हुए भी 20 साल हो चुके, नहीं उनकी सर्विस हुई, नहीं वो फिल्टर बदले गए, नई मशीनें आने का तो कोई मतलब नहीं है। लोगों ने अपनी जेबों में अपने नोट भरने से फुर्सत नहीं है। विकास